हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दुश्मन देश पर हमला करने पहुंचे भारत के रॉकेट एक साथ 3 देशों के मोदी ने उड़ा दिए होश। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, साथ ही साथ बताएंगे जहां जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, बड़ी आतंकी साजिश हुई नाकाम, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए बिछाया गया था आईईडी बम। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारतीय सीमा पर तैनात चीनी सेना को तेजी से बनाए आधुनिक, जिनपिंग का बड़ा आदेश, बढ़ने वाला है तनाव। जी हाँ दोस्तों, सारी जानकारियां आपको बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहाँ दुश्मन देश पर हमला करने पहुंचे भारत के रॉकेट, मोदी ने एक साथ 3 देशों के उड़ा दिए होश। बताते भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने एक साथ कई देशों को परेशान कर दिया है। भारत के एक कदम से 3 दुश्मन देश बर्बाद होने वाले हैं। भारत ने अपने वादे को पूरा करते हुए एक छोटे से देश आर्मेनिया को खतरनाक पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दे दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान का दोस्त अजरबैजान काफी खौफ में नजर आ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध दुनिया ने देखा था। इस युद्ध में पाकिस्तान खुलकर अजरबैजान के साथ खड़ा था, जिसके बाद आर्मेनिया ने भारत के साथ 2000 करोड़ का हथियार सौदा किया है। इसी के तहत भारत का पिनाका आर्मेनिया में पहुंच गया है। अजरबैजान भारत से आर्मेनिया को हथियार देने का विरोध जाहिर कर रहा है। भारत का प्रलयकारी स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका, जिसकी तुलना अमेरिकी हैमर से की जाती है, उसकी डिलीवरी आर्मेनिया को हो चुकी है। इस खबर से पाकिस्तान के टॉप 5 दोस्तों में शामिल अजरबैजान को सबसे बड़ा सदमा लगा है। अब आर्मेनिया पर किसी भी हमले का जवाब भारतीय मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका देगा, जिसका सीधा सा मतलब आर्मेनिया के दुश्मनों की तबाही होगी। आर्मेनिया लगातार अजरबैजान को दुनिया भर के देशों से मिल रहे हथियारों की वजह से परेशान था, जिसके बाद उसने भारत के साथ 2000 करोड़ रुपए के हथियारों का सौदा किया था। इसी सौदे में शामिल पिनाका की पहली खेप आर्मेनिया पहुंच चुकी है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच काफी समय से जंग चल रही है। अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान की मदद से आर्मेनिया पर हमला कर रहा था, लेकिन अब भारत ने आर्मेनिया को आत्मरक्षा के लिए अपना खतरनाक पिनाका रॉकेट सिस्टम दे दिया है। भारत ने आर्मेनिया को जो पिनाका रॉकेट सिस्टम भेजा है वो 40 किलोमीटर तक मार सकता है। जी हां, और इस तरह से भारत ने एक तीर से 4 शिकार किए हैं। सबसे पहला तो भारत के हथियारों पर दुनिया को भरोसा हो रहा है, तो वहीं दूसरी और तीसरी और चौथी शिकार अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की है। जी हां दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, जम्मू कश्मीर से जहां सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए बिछाया गया था आतंकियों द्वारा आईईडी बम। जी हां, समय रहते कर दिया गया निष्क्रिय। बता दें, आतंकी जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, लेकिन समय रहते इसका खुलासा हो गया। बारामूला जिले के पट्टन इलाके में एक संदिग्ध बैग बरामद हुआ है। श्रीनगर बारामूला राजमार्ग पर जांगम फ्लाईओवर के पास ये बैग पड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। दस्ते ने संदिग्ध बैग की जांच की तो उसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बरामद हुआ, जिसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया गया। वहीं आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों को भनक होगी कि इस रास्ते से सुरक्षा बलों का काफिला गुजरने वाला है, तभी वहां पर इतनी बड़ी मात्रा में आईईडी रखा गया जिससे जवानों को निशाना बनाया जा सके। बहरहाल दोस्तों, समय रहते इस आईडी बम का पता लग गया दोस्तों, जिसको निष्क्रिय कर दिया गया हमारे भारतीय बम निरोधक दस्ते के द्वारा। ऐसे में दोस्तों, अपनी भारतीय सेनाओं के लिए जय हिंद जय भारत जरूर कहिएगा, और साथ ही साथ बम निरोधक दस्तों को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां आईएसआईएस ने ली पाकिस्तान में आत्मघाती हमले की बड़ी जिम्मेदारी, तालिबान ने भी की इसकी निंदा। बता दे, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। आईएसआईएस द्वारा किए गए हमले में जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के 46 कार्यकर्ता मारे गए हैं। पार्टी के एक नेता की भी मौत हो गई। शहबाज शरीफ सरकार के समर्थक दलों में एक JULF की बाजौर जिले में मीटिंग चल रही थी, जब ये आत्मघाती हमला हुआ। हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने इस हमले की निंदा की है। बाजौर जिला अस्पतालों में कई घायलों का इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल लोगों को पेशावर अस्पताल रेफर किया गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि इस्लामिक स्टेट ने हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट बैन है। आतंकी संगठन अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर के बाद काफी एक्टिव है। आईएसआईएस तालिबानी शासन के खिलाफ है। यानी कि दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा की मीटिंग में JULF के वरिष्ठ नेता फजल उर रहमान मौजूद नहीं थे। JULF
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है, जिसमें फजल उर रहमान की अहम भूमिका है। वो शहबाज शरीफ के करीबी माने जाते हैं। पीएम शहबाज ने इस हमले पर दुख जताया है। हमले में पार्टी के एक नेता जियाउल्लाह जान की मौत हो गई। दोस्तों आपको बता दें, अब तक का पाकिस्तान में चौथा सबसे बड़ा आतंकी हमला है और 2014 के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है दोस्तों। यानी कि पाकिस्तान ने जो भारत के लिए बीज बोए थे, दुश्मनी के बीज, बदले का बीज, आज उसी बीज के वजह से पाकिस्तान को ही उल्टा पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, और जिस प्रकार से तालिबानी शासन अफगानिस्तान में लागू करवाने में पाकिस्तान की सरकार ने मदद की, आज उसी कारण से पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। तो जितने भी पाकिस्तानी दुश्मन आतंकवादी हैं वो वास्तव में अब जाकर के अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं तालिबानियों के गढ़ में। शायद दोस्तों अब पाकिस्तान को रियलाइज हो रहा होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की, अफगानिस्तान से एक लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गया दोस्तों, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक ना एक दिन उसे गड्ढे में उसी को गिरना होता है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां नए हथियार सैनिक। जी हां, भारतीय सीमा पर तैनात चीनी सेना को तेजी से बनाए आधुनिक। जिनपिंग ने दिया है अपने सैनिकों को बड़ा आदेश। क्या बढ़ने वाला है सीमा पर तनाव, बता दें। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पश्चिमी थिएटर कमांड की समीक्षा की है। पीएलए के इसी पश्चिमी थिएटर कमांड के पास भारत, मध्य एशिया और अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। इस समीक्षा के बाद शी जिनपिंग ने सशस्त्र बलों को तेजी से आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। शी जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन है, जो चाइना की तीनों ही सेनाओं की सर्वोच्च संस्था है। शी जिनपिंग ने 1 अगस्त को चाइना के सेना दिवस से ठीक पहले पश्चिमी थिएटर कमांड की समीक्षा की है। चीनी राष्ट्रपति के इस निर्देश से भारत के साथ और तनाव बढ़ सकता है। अभी दोनों देशों के 50-50 हजार सैनिक एलएसी पर तैनात है। शी जिनपिंग ने सभी वायु सैनिकों और अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पार्टी और उसके लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है उसके प्रति प्रतिबद्ध रहना आवश्यकता है। चीन के राष्ट्रपति ने पश्चिमी थिएटर कमांड से जोर देकर कहा कि सैन्य तैयारियों को बढ़ाया जाए और एयर डिफेंस को नियमित तौर पर करके सैन्य तैयारी को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ हवाई सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए। शी ने कहा कि लड़ाकू सेना के अंदर तेजी से नए हथियार और सैनिकों को शामिल किया जाए। जी हाँ, चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि नए हथियारों और सैनिकों को वर्तमान युद्धक सिस्टम में एकीकृत किया जाए। शी जिनपिंग ने वास्तविक युद्धक स्थितियों के तहत लगातार ट्रेनिंग देने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी को सशस्त्र बलों के ऊपर वैचारिक, राजनीतिक और संगठन के मामलों में नेतृत्व को बनाए रखा जाए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत ओमान की समुद्री साझेदारी को बढ़ाने आईएनएस विशाखापत्तनम पहुंचा। मस्कट, बता दें भारतीय नौसेना और रॉयल ओमान नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी को बढ़ाने के लिए स्वदेश निर्मित विध्वंसक आईएनएस विशाखापत्तनम ने रविवार को ओमान में प्रवेश किया। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना और रॉयल ओमान नौसेना क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और युद्धपोत पश्चिमी नौसेना कमान बेड़े का हिस्सा है। ओमान सल्तनत भारत का एक रणनीतिक साझेदार है और खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग और हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन IORA मंचों पर एक महत्वपूर्ण वार्ताकार है। भारत और ओमान भूगोल, इतिहास और संस्कृति से जुड़े हुए और उनके बीच गर्मजोशीपूर्ण संबंध है। विदेश मंत्रालय के अनुसार जबकि भारत और ओमान के बीच लोगों के बीच संपर्क 5000 साल पहले का है, राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित किए गए थे और 2008 में रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर चीन के BRI में शामिल होना अत्याचार था। इटली के रक्षा मंत्री ने आखिर ऐसा क्यों कहा? पाकिस्तानी की कंगाली से समझिए इस बात को। जी हाँ, इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने रविवार को प्रकाशित एक इंटरव्यू में कहा कि 4 साल पहले चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में शामिल होने पर इटली ने एक तात्कालिक और अत्याचारी फैसला लिया था, क्योंकि BRI ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया है। इटली की पिछली सरकार के तहत इटली और चाइना के बीच BRI प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऐसा कदम उठाने वाला इटली एकमात्र प्रमुख पश्चिमी देश बन गया। क्रोसेटो उस प्रशासन का हिस्सा है जो इस बात पर विचार कर रहा है कि BRI समझौते से कैसे बाहर आया जाए। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का